खैर, यूएई ने एक नया श्रम कानून जारी किया, इसलिए यूएई सरकार ने रोजगार के नियमों पर एक संघीय डिक्री कानून जारी किया। इस कानून के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अपराधियों पर लगाए जाने वाले दंडों की सीमा 1,000 दिरहम से 1,000 दिरहम तक निर्धारित की गई है। इसलिए ये जुर्माने उन नियोक्ताओं पर लगेंगे जो बिना परमिट कर्मचारियों को रोजगार देने जैसे कृत्यों में संलिप्त हैं। आवश्यक कार्य परमिट के बिना व्यक्तियों को नियुक्त करना या कामगारों को नौकरी प्रदान किए बिना लाना दंडों का कारण बनेगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, व्यावसायिक बंदी बिना कामगारों के वेतन और अधिकारों को निपटाए। इसलिए ऐसे नियोक्ता जो व्यवसाय बंद करते हैं बिना सुनिश्चित किए कि सभी कामगारों के अधिकार निपटाए गए हैं, उन्हें जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि आप लोग श्रम बाजार के नियमों को प्रभावी ढंग से प्रचारित करते हैं, किसी भी परिस्थितियों में शामिल होने पर उन नियमों का कठोर पालन करना निहायत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। स्थापित श्रम कानून का उल्लंघन, जिसमें रोजगार प्रथाएं शामिल हैं, महत्वपूर्ण दंड आकर्षित करेंगी। नाबालिगों को रोजगार देना, श्रम कानूनों के उल्लंघन में नाबालिगों को नियुक्त करना सख्त वर्जित है। इसके परिणाम स्वरूप जुर्माना और कानूनी कार्रवाई लगेगा। नकली अमोर्टाइजेशन, जहां नियोक्ता नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झूठे ढंग से दावा करते हैं कि उनके पास अमीराती कर्मचारी हैं। इस आदेश के साथ संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता को उचित और विनियमित श्रम बाजारों को बनाए रखने के लिए रेखांकित किया गया है। तो ये रहा, वे कड़े हो रहे हैं। वहां 1 लाख से 10 लाख तक के जुर्माने उल्लेखनीय हैं। हमने शो से पहले कुछ बात की थी कि नाबालिग को रोजगार देना क्या मतलब है। संयुक्त अरब अमीरात में नाबालिग 18 वर्ष से कम उम्र के होते हैं, वर्षों की उम्र। हालांकि ऐसी नियमावली मौजूद है जहां 15 से 18 वर्ष के युवा काम कर सकते हैं। हालांकि यह अनुबंध पूरी तरह से विशिष्ट नियमों और शर्तों के आधार पर ही लागू होता है। विशेष नाबालिग परमिट आवश्यक हैं, जिससे 15 वर्ष से अधिक छात्र संस्थानों में काम व प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विशिष्ट शर्तों को लागू करना आवश्यक है। तो ये वास्तव में सभी विनियमन के बारे में है। बिल्कुल, यदि आप सोचते हैं कि ग्रीष्मकालीन नौकरी नहीं कर सकते तो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि यह सभी के अनुरूप हो। कानून के अनुसार नियमों का पालन करना, ताकि होने वाले किसी भी जुर्माने से बचा जा सके। किशोरावस्था में ग्रीष्म नौकरी थी? हाँ, मैंने वास्तव में वह काम पूरा किया। कूल लग रहा था। मैंने सच में किया। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता था। मैं कहूँगा यह विषय बहुत गहरा था, लेकिन मैं जो काम करता था वह इस प्रकार से व्यवस्थित और पूर्ण था, शायद मैं आवेदन देता था। मैं विज्ञापनों और मॉडलिंग जैसी चीजें करता था। वाह, हाँ, जिसने मुझे इस तरह से शामिल किया। ये मजाकिया है, क्योंकि अब वीडियो देखकर मैं अलग सुनाई देता था। मैं अलग दिखता हूँ। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। ओह मेरे भगवान, अगर आप मॉडलिंग कर रहे थे तो स्कूल में आप बहुत कूल थे। चाहिए वास्तव में मैं आपको पहले से ही बता चुका था। ओह हाँ, आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी एक महत्वपूर्ण फिल्म की शूटिंग है। हाँ, ओह मेरे भगवान, मैं की उपस्थिति में हूँ। जैसे मेरा मतलब ईमानदारी से मैंने चिपर में काम किया तो वहाँ अंतर है। क्या आपने आयरलैंड में काम किया? हाँ, खैर मैंने कुछ चीज़ें की। मैंने लोगों से पैसे लिए जो कार पार्क में जा रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं अब आप इसमें डालते हैं। मैं मशीन था। और फिर मैंने समुद्र तट के पास कुछ गर्मियों के लिए स्वीट शॉप में काम किया। तो आप बाल्टियां और फावड़े भेजते, लेकिन आयरलैंड के पास समुद्र तट यहाँ से अलग है। हाँ, तो गर्मियों में जैसे 3 गर्म दिन होते, जहाँ छोटा स्वीट शॉप पूरी तरह से लोगों से भरपूर था। हर कोई ये आइसक्रीम कोन चाहता था। सबको फिश एंड चिप्स मिलती थी। बाकी गर्मी बहुत शांत बीतती थी। दरवाज़ा झाड़ू मारने जैसा लगता था, लेकिन ये अच्छी यादें थीं। हर गर्मी में यही करता था। ये प्यारा है। 13 से 17, ये वास्तव में प्यारा है। मेरा मतलब है, गर्मी की नौकरियां मुझे आज तक याद है कि जब हम छोटे थे, ऐसा लगता है जैसे आप मज़े और आनंद ले रहे हैं, जैसे उम्र बढ़ने पर जिम्मेदारियां नहीं हों। मज़ेदार है, लेकिन बेशक सब कानून के तहत 1 मिलियन दिरहाम न देने का, अगर आप वुड, बेशक कौन चाहता है 1 मिलियन दिरहाम चुकाने को। हाँ, इन नियमों को पुराने दिनों की तरह नहीं देखिए। रोचक है, हम एक नई चीज़ में कूदने वाले हैं।